ओम नमो नारायण। सारे भाइयों ने जय श्री राम। जय हो बाबा तखत वाले की जय हो, बाबा भक्तेश्वरानंद गिरी जी महाराज की जय हो। गरुड़ जी और काकभूषणी जी संवाद करते हैं आपस में हाँ जी। कि ज्ञान भक्ति क्या है। ज्ञान भक्ति क्या है जी। हाँ, जी। तो आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की है प्रभु। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। ये गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ये कृपा के धाम, ये प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषणी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार की उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं, ये पंछी श्रेष्ठ उसे सावधान होकर सुने। ये हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्लज और शांति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। माया मूर्ख होती है। तो माया क्या है कि जैसे हम लोभ लालच में पड़ जाते हैं और लोभ लालच ही परिस्थिति पर दे डालते हैं, वो माया है जी गुरु जी। बुरे कर्म पर ध्यान देते हैं, वो माया है जी। या व्यक्ति काम क्रोध लोग किसी पर बिगड़ मतलब का गुस्सा कर देते हैं, हाँ जी। वो माया है। जी गुरु जी। तो माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं। तो स्त्री स्त्री पर कभी चाहे वो किसी खूबसूरत हो, वो मोहित नहीं होती। जी गुरु जी। कभी नहीं होती। जी। और मर्द कितना खूबसूरत हो, मर्द मर्द पर मोहित नहीं होता। जी गुरु जी। तो इस प्रकार, परंतु वैराग्यवान धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वह कामी पुरुष लोग विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों में विमुख हैं। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु माया ही स्वरूप से प्रकट हैं। जी गुरु। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। ये गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुने, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मंत्र है। क्योंकि भक्ति किसका नाम है? सेवा। जी गुरु जी। सेवा को भक्ति कहते हैं। जी जैसे राम भक्त हनुमान जी थे, हाँ जी। हर भक्त खड़े रहते थे, जी। सेवा को बड़ी थोड़ी इशारों पर नाचते थे, उनका आंखों का इशारा देखते थे। जी गुरु। वो भक्ति है। जी। जैसे हनुमान जी राम के भगत थे। जी गुरु। तो आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री हैं। रघुवीर की भक्ति प्यारी है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलोक माया सकुचाई, करी न सके प्रभु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जांचे भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है। माया मतलब सुंदर स्त्री, हाँ। किसी को बुझा नहीं सकती। हाँ। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे
ये भी सब सुखों की खानी भक्ति ही को की याचना करते हैं। तो वो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं समझते, बल्कि ये कुछ नहीं है, ये तो चमड़े का खेल है, हाँ जी, चमड़े का ढेला है, हाँ जी, सिर्फ भगवान ही सब कुछ है। हाँ जी, तो ऐसा समझते हैं, तो इस माया से वही बच पाता है। अच्छा, श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति और भी भेद सुने, जिससे सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अवंचित एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात या कथकानी, समुद्र बने न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी जी, पानी है साथ में, एक कटोरी पानी जी गुरु जाते हैं। क्या समझते ही बनती है, कहीं भी नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः एवं वह अविनाशी, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोस्वामी, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई, तदपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके टूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, बर अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय मम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परय न देखी। अस संजोग ईश जब करई, तब कदाचित रही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा सहयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा के यदि सत्व की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों उन्हें कहे हैं, उन्हीं के धर्म आचरण रूपी हरे चरणों और घास को जब वह गौ चरे और ऐष्टिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहना हुए निर्वृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, कोई गौ के दूध के समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध धोने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, धोने वाला अहेर है। परम धर्म में पहे दुई भाई, अब ते अनल काम बनाई। तो स्मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन दही जमावे। ये भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सत्य की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निर्मित और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर
भली भांति उठावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रियां दमन करके आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर सब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म सुबह शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत ममता मल जल जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय आत्मिक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी घी को भरकर ममता की दोवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न और सुषुम्ति तीनों समस्याएं अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से पुरिया अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संहार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। तो कभी भी जो जलानी हो तो शुद्ध करके जलाओ। जी गुरु जी। उसमें रुई भी शुद्ध हो, रुई भी शुद्ध हो, घी भी शुद्ध हो, घी भी शुद्ध और हो। उस जलाने वाले का मन भी शुद्ध हो, तो सब काम सिद्ध होते हैं जी और सारी माया हट जाती है। जी गुरु जी। सो इस प्रेम महाब्रह्म है हूँ, यह जो खंड तेल धारावत कभी ना टूटने वाली वृद्धि है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लहू है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव भाव से सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। ठीक है। हाँ जी। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने से ना पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पंछीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। ये भाई, वह बहुत बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिलाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। जी। क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है वो लोभ है। जी गुरु। लोग बोलते हैं सिद्धि रिद्धि बहुत बढ़िया चीज़ है, हाँ ये जी। तो नाश करने वाली है। सिद्धि करना या ये लोग बोलते हैं जो। हाँ, वो नहीं। हाँ जी। परम भक्ति रूपी हाँ जी। सेवा रूपी ही धर्म से जी गुरु। जो जलेगी, जी। पर उसमें फिर वो माया विघ्न डाल देती है, वो सिद्धियाँ देने लग जाती है, हाँ जी। हाँ जी। उसको फल देने लग जाती है, जी गुरु जी। तो वो फिर उसके काम में बाधा बढ़ जाती है। जी गुरु इस जी। प्रकार होता है। ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के
विघ्नों से बुद्धि की बाधा ना हुई तो जी गुरु जी। फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। मतलब अगर माया से भी वह शुद्ध बुद्धि ना हटी, हाँ जी। धन का लोभ दे के, अलाना लोभ दे के, फलाना लोभ दे के, फिर देवता बोलते हैं ये हमारा राजा ना बन जाए, फिर देवता लोग विघ्न करने लग जाते हैं। जी गुरु जी। ठीक है। इंद्रियों द्वारा हृदय रूपी घर में अनेकों झरोके हैं। वहाँ जहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना के अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। मतलब जी। हर हमारे नाकों में देवता बैठा है, चौकीदार बन के। जी गुरु जी। तो चाहते हैं ये ज्ञानी न बन जाए, हाँ। ये भगवान का भगत न बन जाए। जी गुरु जी। मुंह में बैठे हैं, जी गुरु आंखों में बैठे हैं, जी। वो मूतरी की जगह बैठे हैं, जी गुरु जी। अग्नि की जगह बैठे हैं। जी गुरु। जितने छिद्र हैं वहाँ देवताओं के द्वार हैं। जी गुरु। तो उस दरवाजे को वो खोल देते हैं जी। और उसके दिल में काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा करके हाँ जी। और फिर उसको फंसाने लग जाते हैं, हाँ जी। विघ्न करते हैं। जी गुरु जी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। जहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए हुए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं, उसकी बुद्धि को गरमा देते हैं देवता लोग। हाँ जी। उन्हीं चाहते कि हमसे बना पड़े। जी गुरु जी। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, क्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। ये गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। हाँ जी। सब काम किया, तपस्या की, हाँ जी। मेहनत की, जी गुरु जी। पर फिर किसी लोग के कारण फंस गए उसमें। हाँ जी। लोग के वो कारण। वो करा रिद्धि सिद्धि मिल गई ना, हाँ जी। हाँ जी। बस तो रिद्धि सिद्धियों ने फंसा लिया। जी गुरु जी। जैसे होता है विघ्न तो पड़ते हैं। जी गुरु जी। अब मैंने घर का स्थान छोड़ दिया, हाँ जी। सब कह रहे हैं बाबा ने इतना सुंदर स्थान बनाया, छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। हाँ जी। सब ये वो ऐसे ही विघ्न है ना। ऐसे ही सोचते हैं जी। पर नहीं, मैं तो उसमें फंस जाऊंगा। हाँ जी। मेरा जो ज्ञान दीपक है वो तो बुझा देगा तुम्हारी सोच। जी गुरु जी। मैंने क्या लेना तुम्हें, तुमने पाले बोले बेवकूफ। जी जी जी। मुझे बेवकूफ बोलने से नहीं डरना चाहिए, मुझे तो त्याग चाहिए। त्याग। जी। अगर मैं तुम्हारी बातों में शर्मा गया कि लोग मुझे बुद्धू गए हैं, बेवकूफ कह रहे हैं कि इतना अच्छा स्थान छोड़ के इधर उधर जा रहा है, जी। तो उनका तो अपना स्वार्थ है, उनको तो नौकर थे। जी गुरु जी। तो मैं क्यों बोलूँगा नौकर? जय। तुम बोलते रहो, तुमने अपना मुंह करना खराब। जी। मैं क्यों आऊँ तुम्हारे चंगुल में? जी गुरु जी। यह है हाँ। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुआता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बाबली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे? जी। फिर दोबारा जलाना, एक बार ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, हाँ जी। तब उसको कहाँ जलता है? जलता ही नहीं। फिर नहीं इस सुनते। प्रकार ज्ञान दीप के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के संस्कृति, जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। ये पंछीराज हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह साहजी में तरी नहीं जा सकती। उस परमात्मा की माया इतनी विकट है जो तरी नहीं जाती। जिसको बजाने के लिए गुरु बीच में आ जाते हैं, ये यार तूने इतना कर दिया, थोड़ा मेरी याद बुलाज कर। जी। वो बोलता है यार बाबा इसी में फंसा रहे। हाँ जी। और फिर बाबा उसमें फंस गया तो लोगों को बोलने का मौका, ये तो चले गया था फिर आ गया, हाँ जी। उसको और तो नहीं देंगे। जी। यह दुनिया का चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह है जी ये दुनिया यह का। दुनिया चक्रव्यूह है। जी गुरु जी। तो ज्ञान कहने और समझाने में कठिन, समझ में कठिन और साधने में भी कठिन है। जी। यदि घृणाक्षर न्याय से
सहयोगवश कदाचित वह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। जी गुरु जी। उस ज्ञान को बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। जी। फिर लोग बोल रहे वो कहीं खा रहा है, हाँ कि जी। भूखा मर रहा है, चल के देखें, थोड़ा उसकी हंसी उड़ाएं, उसके रिश्तेदार बन के जाए। फिर बोले वहाँ तो कोई खाना नहीं, पीना नहीं, हिलाना नहीं, किस प्रकार के कटाक्ष करें, उसको किसी तरह भरमाने की कोशिश करें। जी गुरु जी। तो यह दुनिया का प्रपंच है। परपंच है ये दुनिया का। हाँ, जी। विघ्न है। विघ्न है जी। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार को धार के समान है। ये पंचीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही वैकल्पिक मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है जी, मतलब जी। हाँ, तो है ना विघ्न। जी गुरु। त्याग करने में भी बहुत विघ्न है। जी गुरु जी, त्याग करने में आप लोगों ने देखा कितना विघ्न है। हाँ, तो- कोई बोलेगा ये बेवकूफ़ है, हाँ जी। इसने इतनी अच्छा बड़ा स्थान छोड़ दिया, जी गुरु जी। अब सड़क पर बैठा है। जी गुरु जी। पर ज्ञानी पुरुष सड़क ही पर बैठेगा, जी गुरु जी। उसको महल नहीं चाहिए। जी गुरु जी। अब वो ज्ञानी पुरुष है, वो साधु संत है, तो उसको महल का क्या करना। महल का बना दिया, बना- तुम्हारी संपत्ति तुम्हें बना के दी गया, उजाड़ो चाहे रखो, जी गुरु। बाहर में जाए। जी। यह है हाँ जी। संत पुराण वेद और मंत्र आदि शास्त्र सब यहाँ कहते हैं वैकल्पिक रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु ये गोसाई हुई अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। पर भक्ति से सेवा करने से, हाँ जी। ज्ञान से सेवा बड़ी, उसको भक्ति बोलते हैं सेवा को, जी गुरु। वह आसानी से मिल जाती है। जी गुरु। क्योंकि एक पुराने स्थान बना दिया, सुंदर जगह, उसको ठीक कर दिया, हाँ अब जी। उसका लोग छोड़ो, जी किसी गुरु। नए में जाओ, उसमें फैसिलिटी कर दो। जी गुरु जी। तो उस बड़े हुए में रहने से उसमें और ज़्यादा है, उसमें राम की कृपा मिलेगी जब हम जगह जगह को सुरक्षा करेंगे। जी गुरु जी। हैं, वो लोगों की बातों पर ना आए। जी गुरु जी। लोगों की बातें तो फंसाने के लिए उनको तो स्वार्थ है। उनका तो स्वार्थ है जी। ठीक है। जी गुरु जी। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहा कर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से सशक्ति जन्म मृत्यु रूप संसार को जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसी नष्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। तो ये अगर वो भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, हाँ जी। और यह भी ना सोचिए मैं सेवा कर रहा हूँ जैसे हनुमान जी ने राम की की, हाँ जी। तो कौन उसकी भक्ति को हिला सकता है। नहीं जी, कोई नहीं हरा सकता उसकी भक्ति को। है जी। पर वैसा करना बड़ा औखा है। करना बड़ा औखा है गुरु जी। ये भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को गठर अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। जी गुरु। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहाए ऐसा मूड कौन होगा। इस वास्ते ज्ञान से भक्ति बहुत अच्छी है, बल्कि निरंजन वन में किसी को अपना बनाए बिगड़ बैठ जाओ हाँ जी। और उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहो, जी गुरु जी। उससे ज्ञान भी होगा और भक्ति भी- कल्याण भी होगा, कल्याण भी होगा। अमर पद भी मिलेगा। अमर पद भी। बात होगा। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्या स्वामी हैं, इस भाव से बिना संसार समुद्र के तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। हाँ जी। तो भगवान का भजन करिए कि सेवा मेरा धर्म है, हाँ जी। कर्म मेरा है। हाँ। अब बड़े बड़े महल में लोग मलाई लाएंगे, चिकने बिस्तरे पे सोएंगे, जी चिकने गुरु पर जी। सुंदर दिखाई दे रहा है महल, जी गुरु और जी। फिर लोगों की बातों में आके कि बाबा तो बड़ा बेवकूफ़ है, इसको छोड़ के गया। जी गुरु जी। तो अरे छोड़ने दो साले को, हाँ जी। करता है तो करे। जी गुरु जी। हैं, लोगों को तो अपना स्वार्थ है, स्वार्थ है जी। क्यों लोगों के स्वार्थ के लिए उसमें पड़े रहो। जी गुरु जी। आपने उसमें यही है।
यही है जी चेतन भक्ति को का। जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जी बच्चे हैं वे धन्य हैं। जी सिद्धांत बुझाई सुनो भक्ति में प्रभुता, राम भक्ति चीता मन सुंदर बसें गर्भ जाके उरंतर। जी गुरु जी। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। जी गुरु श्री जी। राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। ये गुरु जी जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोग रूपी हवा पर मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती। अगर मेरे अंदर त्याग है तो कोई भी विघ्न मेरे मन के दीपक को नहीं बुझा सकता है। जी गुरु जी। ठीक है, हाँ जी। यही है ज्ञान। यही भक्ति है जी। हाँ, भक्ति है। ये ज्ञान है, भक्ति है जी। हाँ, तो वहाँ आपको दिन रात आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक भी और बत्ती भी कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है और तीसरे लोभ रूपी हवा उस पर मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। जी गुरु जी। जो घी तेल की बाती है वो तो बुझ जाती है, पर जब हमारे अंदर ज्ञान रूप प्रकाश आ जाता है तो उसको कौन बुझा सकता है? कोई नहीं बुझा सकता जी ज्ञान रूप वो को तो जी। चमकदार मणि है, चमकदार मणि जी। वह है भक्ति। वह उसके है भक्ति। प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिसके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसकी नहीं व्याप्ति। उसको कोई वृद्धि नहीं डालता। वो कहीं चले जाए, जंगल में चले जाए, उसको वहाँ ही सब सुख है। जी गुरु जी। जी। उसको मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों की शिरोमणि में है जो इस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम की कृपा उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागी मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। अच्छा जी। लोभ मुँह में लोभ मुंह में। पड़ गए। यहाँ पर सुंदर महल है, रोटी बढ़िया बढ़िया मिल रही है, हाँ जी। साग सब्जी बढ़िया मिल रही है जी। मुझे लोग रोटी नहीं खाने पड़ रहे हैं, जी। तो मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। हाँ जी, छोड़ ही वही नहीं फंसा सकता उस रहता चीज है। में, वही फंसा और रहता। दुनिया भी फिर वैसे कटाक्ष करती है। जी गुरु जी। इतना सुंदर स्थान है, बाबा छोड़ गया, हाँ जी। जंगल में पड़ा है। हाँ जी। इस प्रकार फिर वैसे से भी नहीं आएगा। बस बोलेंगे एक दिन के लिए तो आ, हाँ जी। 2 दिन के लिए तो आ, जी गुरु जी। आज त्योहार है उस पे तो आ, जी गुरु जी। आज फलाना दिन है उस पे तो आ। हाँ तो जी। फंसाने के लिए ऐसे बड़े फंसाने के लिए। अब हम भंडारा कर रहे हैं जानबूझ के, बड़े करना दोनों नहीं है। हाँ जी। ओहो तेरे बिगड़ने होगा, हाँ जी। वो फंसाने की चाल होती है। हाँ जी। और अपना स्वागत होगा उनका। हाँ जी। जो बुरा हो गया तो भाई बाबा आया था उसने कर दिया, जी गुरु जी। और भला हो गया तो हमने किया। हमने। तो यह होता है। जी गुरु जी। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पवन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा करनाना, मर्मी सजन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैन उगारी। जी गुरु जी। ठीक है, ऐसा है परमात्मा का। भक्ति श्री और राम जी के ज्ञान नाना गुरु जी प्रकार की बता रहे कथा, हैं, सुनो। पर्वतों के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों की
और रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोजने वाली कुदाली है। जानते हो कशी, कुदाली, हाँ जी कशी जी गुरु जी। वो है। ज्ञान वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जी गुरु या, जी। ठीक है। दो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोलता है, वह सुखों की खान और भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। और सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। उसे संत के बिना किसी इन्हें नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मदरहा जल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। इसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मध्य लोक और मोह रूपी मणियों को मार कर जो विजय प्राप्त करती हैं, वह हरि भक्ति ही है। हे पंछीराज, इसे विचार कर देखिए। पंछीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मुझ धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, सोच मैं हूँ कहूँ बिचारी। हे नाथ धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। आगे विचार संक्षेप में ही कहिए। जी गुरु जी। संत और असंत का मर्म वेद और आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि सुर्खियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वंग हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुने, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ, शॉर्टकट कहता हूँ। कह हाँ जी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जी गुरु जी। सबसे अच्छा है। मनुष्य समय। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। जी गुरु जी। यह मनुष्य शरीर नरक और स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी है। जी गुरु जी। तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। जी गुरु जी। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषय में अनुक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जी गुरु जी। मनुष्य शरीर पा के भी भगवान ना भजे तो कब भजे। जी गुरु जी। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्र जब कुछ नहीं घर में है भाई। जी गुरु जी। कोई धन से दरिद्र है, जी गुरु कोई जी। संतान के लिए दरिद्र है, जी गुरु जी। कोई खेती बाड़ी के लिए दरिद्र है। जी गुरु जी। तो इस प्रकार कई प्रकार की, तो दरिद्रता से बड़ा दुख कौन सा है। जी गुरु जी। अब तेरी संतान नहीं है तो कितना दुखी है। जी गुरु जी। जिसके पास धन नहीं है उसके लिए दरिद्रता है, उसको बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो कितना दुखी है। जी गुरु जी। किस लिए कहते हैं। जी गुरु जी। तो वो दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और जी गुरु जी। हे पंछीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का साहस स्वभाव है। जो सतपुरुष हैं जी गुरु वो जी। कोई उपकारी ही काम करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे। जी गुरु जी। तो इस वास्ते हमेशा परोपकारी बनो।
जी गुरु जी। सबका भला करने की सोचो जी गुरु तो जी। तुम्हारा भला अवश्य भाई होगा। जी गुरु जी। ये संत का लक्षण है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। जी गुरु जी। हरिओम हरिओम। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं जी और गुरु जी। अभागी असंत दूसरों की दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। जी गुरु अपनी खाल तक दौड़वा लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति तो अनित करना है किसी का, जी गुरु जी। पर संत उसके चिंतने भी उड़ जाते हैं तो फिर भी बुरे मार्ग पर नहीं जाता है, जी गुरु और जी। अड़ा रहता है। हैं तो उसको लोग कहेंगे क्या साधु है ये जी गुरु जी। तो खाता नहीं है, ये पीता नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये साधु है कोई? हाँ जी। उसके ऊपर नाना कटाक्ष करते हैं, उसकी खाल उधेड़ने को तैयार हो जाते हैं। जी गुरु जी। होते हैं नहीं होते? जी गुरु जी। किंतु दुष्ट लोग उनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहा कर मर जाते हैं। पर दुष्ट लोग भी दूसरे का बुरा करने के लिए अपने आप ही मर जाते हैं, परंतु उसका बुरे कर्म को नहीं छोड़ते। और संत भले कर्म करने के लिए भी अपनी खाल उजला देता है, परंतु वो बुरा नहीं, हाँ बुरे जी। कर्म में कभी नहीं फंसेगा। जी जी गुरु जी। यह है हाँ जी गुरु जी। सर्पों के शत्रु गुरु जी सुने, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। जी गुरु जी। सांप अचानक किसी को डस लेता है, हाँ जी। चूहा अचानक किसी के कपड़े काट देता है। हाँ जी। तो असंत जो है वो किसी का बुरा करने ही पर लगा रहता है, तो चूहे सांप का भी बुरा करना, तो वो सांप के समान है, दुष्ट है। हाँ जी। ठीक है, जी गुरु जी। उपकार करते हैं। जी। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जी। ऐसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। जी। अब ओले पड़ते हैं ओले जी। हाँ। तो खेती को तो नाश करते हैं, पर साथ में अपने आप भी नष्ट हो जाते हैं। जी गुरु जी। तो बुरा करने वाला दूसरों का तो नाश करता ही है, बुरा करता है, परंतु अपने आप तो नष्ट हो ही जाता है। खेती तो फिर हो जाएगी, हाँ जी, खेती तो फिर हो जाएगी पर अपने परंतु आप। सर्वमूल नष्ट हो गया वो लाभ। हाँ जी। दुष्टा अभिदयम नति प्रसिंग जग आरती हेतु यथा प्रसिद्ध अदम ग्रहा केतु। तो अदम ग्रहा केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है जी दुष्ट गुरु का जी। जन्म। जैसे कुंडल तारा दुखी दुष्कर्म कहते हैं, वैसे ही दुष्ट का जन्म होता है। जी गुरु जी। और संतों का उदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायी है। वेदों में ऐसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हैं? हाँ जी। तो दूसरों का हित करना परम धर्म है जी गुरु जी। और दूसरों की निंदा करना परम पाप है। जी गुरु जी। ठीक है, जी। नहीं, पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वह मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का और शरीर धारण करके जन्म लेता है। और जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे गौरक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, उन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य उनके लिए बीत गया हस्त हो गया रहता है। हाँ जी। सबके निंदा आज ए जर करई ते चम गादर होई अवतरई। सुनो तात अब मानस रोगा जिनके दुख पावे सब लोगा। जी गुरु जी। वे मनुष्य निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। ये तात सब मानस रोग सुने जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। जी गुरु तो जी। ये परनिंदा करने वाले मानस रोग हैं, हाँ जी। ये कभी सुखी नहीं होते। जी गुरु जी। मोह प्रबल बाने कर्म मूला जिनके पुनि उपजय बहुत फूला। काम बात कप लोभ अपारा क्रोध वित्त नित्या तीजारा। जब रोगों की जड़ और मोह अज्ञान है और
व्याधियों से फिर वह बहुत से स्थूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है जो व्यापार बड़ा हुआ कप है और क्रोध पित्त है, सो सदा छाती जलाता रहता है। प्रति करें जो तिनी भाई उपजे सन्नपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब स्थूल नाम को जाना। यदि इनकी कोई संगत करता है हाँ जी, द्रोहियों की, तो ये सन्यापात के समान, जैसे कि किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, इस प्रकार दुखदाई है हाँ जी। संगत भी। प्रति करे जो तीनों भाई उपजे सन्यापात दुखदाई है। सन्यापात वही है जैसे कि अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, हाँ जी, स्थूल नाम को जाना। तो यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त कप प्रीति कर लिए मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है और कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ हैं, वही ही सब स्थूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, वो इतने हैं। हाँ जी, जिन पापों से उन रोगों को इतना उत्पन्न हो जाते हैं कि उनका नाश हो जाए। गिनती भी नहीं है, हाँ जी, इतने ज़्यादा है। जी गुरु जी, ठीक है, अपार है। अपार। ठीक है, ममता दाद है, ईर्षा ढा है, खुजली है, हैली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला मेगा आदि रोग हैं। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है दुष्टता का, और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। हाँ जी, ये बुरे रोग हैं। अहंकार अति दुखद दम कपट और मद महान बेरुहा, तृष्णा उत्तर बुद्धि अति भारी, त्रिविधि ईर्षान तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला, डमरू जैसे अहंकार किसे कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ मैं फलाना काम कर रहा हूँ, जी गुरु जी, मैंने ये काम कर दिया, जी, ये वाला कौन है, वो परमात्मा है, मैं क्या करूँगा। जी गुरु जी, जो उसने कराया उनको परमात्मा को छोड़ दो, जी गुरु जी, आगे चलो, कहीं कुछ भाग्य पर अच्छा होगा तो कर देना, जी नहीं गुरु होगा जी, तो किनारे बैठे रहो, जी गुरु जी, बिना के चक्कर में मत पड़ो। जी गुरु कपट जी, मद महान नहा रूपा, नसों का रोग है तृष्णा, और मद सर्व अविवेक दो प्रकार की जवर है। इस प्रकार अनेकों बड़े रोग जिन्हें कहाँ तक कहूँ, कहनी बड़ी मुश्किल है कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं ये जीव को निरंतर नष्ट करते रहते हैं। ऐसी दिशा में समाधि शांति को कैसे पाए प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ जी, ऐसा होता है, ऐसा करने से आचार उत्तर आचरण तप ज्ञान यज्ञ दान तथा भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनके ये रोग नहीं जाते। बड़े यज्ञ दान जप तप कितना भी करो, हाँ जी, पर उसके ये रोग कभी नहीं जाते। जी गुरु जी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भाई आपने गुरु जी का ज्ञान सुना भाई, इस पर अमल करो। श्री राम जय जय राम, और आनंदमय रहो। हाँ जी, वही राम सबका कल्याण करो, निस्वार्थ भाव उसका जाप करो, हाँ जी, और वही परमात्मा सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी गुरु जी, बस सबका भला करो, सब पर उपकार करो, सबका जीवों पर दया करो, जी गुरु जी, यही हमारा धर्म है। मनुष्य जी पापी यही करना चाहिए। जी गुरु जी। बस करो। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। श्री राम जय 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 राम।